Hello dear students, in today's video we will learn how to construct weighted index number. Now weighted index number के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे और weighted index number को दो अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जाता है, weighted aggregative method and weighted average of price relatives method. So let's start to understand the first topic, that is weighted aggregative method or construction of weighted index number using weighted aggregative method. So here one question is given. Question आपको दिया गया है items A, B, C, D, E. Price and quantity of base year, price and quantity of current year. Base year 2004 को माना गया है एंड करंट ईयर 2014 को माना गया है. सो जो बेस ईयर के प्राइसेस हैं उसको P0 माना जाएगा और बेस ईयर की क्वांटिटी को हम मानेंगे Q0. ऐसे ही करंट ईयर के प्राइस को हम मानेंगे P1 और करंट ईयर की क्वांटिटी को हम मानेंगे Q1. नाउ वैल्यूज हमें दी गई हैं 10, 35, 30, 10, 40. इधर क्वांटिटी दी गई है 10, 3, 5, 20 एंड 2. करंट ईयर में प्राइस दिया गया है 20, 40, 28 एंड 40 और करंट ईयर में क्वांटिटी दी गई है 25, 10, 15, 20 एंड 5. नाउ व्हाट वी आर टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हम इंडेक्स नंबर लास्पिरे, पास्चे और फिशरमैन के थ्रू निकालते हैं. तो तीनों के फॉर्मूले हम लोग समझेंगे. पहले हम समझते हैं कि हमें कैसे क्या कैलकुलेशन करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इनकी इंटू करनी है. जैसे P0 की इंटू करनी है Q0 से, तो हमारे पास आता है P0 Q0. इंटू करेंगे 10 इंटू 10 100, 35 इंटू 3 105, 30 इंटू 5 150, 10 इंटू 20 200 एंड 40 इंटू 2 दैट इज 80. अब हम Q0 और P1 की इंटू करेंगे, जिसमें P1 पहले लिखेंगे और Q0 बाद में, तो आता है P1 Q0. हियर 10 इंटू 20 दैट इज 200, 3 इंटू 40 दैट इज 120, 5 इंटू 20 दैट इज 100, 20 इंटू 8 दैट इज 160 एंड 2 इंटू 40 दैट इज 80. नाउ हम P1 और Q1 की इंटू करेंगे, दैट इज P1 Q1, 20 into 25 500, 40 into 10 400, 20 into 15 300, 8 into 20 160 and 40 into 5 that is 200. एंड एट लास्ट अगर हम देखते हैं इसकी और इसकी इंटू हो गई है, इसकी और इसकी इंटू हो गई है, इसकी और इसकी इंटू हो गई है, लेकिन अब P0 और Q1 की इंटू रह रही है, तो हम P0 और Q1 की इंटू करेंगे. दैट इज P0 Q1, 10 into 25 that is 250, 35 into 10 that is 350, 30 into 15 that is 450, 10 into 20 that is 200 and 40 into 5 that is 200. I hope it is clear to you all. तो अब हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में लास्पिरे, पास्चे और फिशरमैन का इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन सीखते हैं विद फॉर्मूलाज. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सो हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लास्पिरे's इंडेक्स नंबर? दैट इज P01 price index of current year related to base year. The formula is sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 into 100. Means last price index number निकालने के लिए हम P1 Q0 के टोटल को P0 Q0 के टोटल से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 100. So here 660 divided by 635 into 100. तो जब हम डिवाइड करते हैं तो आता है 1.0394 और जब इंटू करेंगे तो आएगा 103.94. तो 103.94 इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द गिवन क्वेश्चन बाय लास्पिरे. दैट इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड इन विच वी हैव कैलकुलेटेड द सॉल्यूशन एज पर लास्पिरे's मेथड एंड दैट इज 103.94. नाउ अगर हम इसे पास्चे से सॉल्व करते हैं, सो पास्चे का फॉर्मूला क्या होता है? पास्चे का फॉर्मूला होता है P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1 और इनका टोटल, यानी कि सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. दैट इज द फॉर्मूला हियर. सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. तो हम अगर देखते हैं तो वैल्यूज आती है 1560 डिवाइडेड बाय 1450 इंटू 100. तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 107.59. एंड अगर हम इसे ही फिशरमैन से सॉल्व करते हैं, फिशरमैन के मेथड से सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू आती है रूट में. रूट
P1 Q0 का टोटल डिवाइडेड बाय P0 Q0 का टोटल इनटू P1 Q1 का टोटल डिवाइडेड बाय P0 Q1 का टोटल और रूट के बाहर रखना है इनटू 100। सो हमने यहाँ पर लिया है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, यानी कि ये वही फॉर्मूला है जो लास्ट पीरियड का है। लास्ट पीरियड वाला फॉर्मूला एज इट इज है रूट में, इनटू पास्टे वाला फॉर्मूला एज इट इज है रूट में, यानी कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले लर्न नहीं करने का, अगर आपने सीक्वेंस से सॉल्व किया तो फॉर्मूले ऑलरेडी लर्न हो जाएंगे। और इनटू 100 है, दैट इज आउट ऑफ रूट, रूट के बाहर है। तो वैल्यूज रख लेंगे 660 डिवाइडेड बाय 635 जो कि हमने यहाँ पर किया था, 1560 डिवाइडेड बाय 1450 जो कि हमने यहाँ पर किया था। अब इनको सॉल्व जब हम करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.05, और रूट निकालने के बाद जो हमारा आया 1.05 आया, इसकी इनटू करेंगे किससे, 100 से। तो जब हम 100 से इनटू करते हैं तो आंसर आता है 105, दैट इज अकॉर्डिंग टू फिशर्स। तो हमने यहाँ वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से वेटेड इंडेक्स नंबर निकालना सीखा है, और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में 3 डिफरेंट फार्मूलाज हैं, लास्पिरे ने दिया है, पास्टे ने दिया और फिशर्स ने दिया है, और तीनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स वेटेड इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन आपसे आ गया हो एज पर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। चलिए अब समझते हैं हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर का सेकेंड वे, दैट इज नॉन एज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। Now let's start to understand weighted average of price relatives method to construct or to calculate weighted index number. Now the question is given items A, B, C, D, E. Weight is already given in question, that is 40, 30, 15, 10 and 5. Price of 2004 and price of 2014 both are given. So क्योंकि 2004 बेस ईयर है तो हम इसको P0 मानते हैं, और 2014 करंट ईयर इसको मानते हैं P1। सो प्राइस ऑफ 2004 यानी कि बेस ईयर दैट इज 100, 200, 281, एंड प्राइस ऑफ करंट ईयर दैट इज 200, 800, 16, 40 एंड 6। दिस वन इज गिवन एज क्वेश्चन। अब आता है कि हम वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला आता है P01 इक्वल्स टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। नाउ सबसे पहले हमें इसमें RW निकालना है, जिसके लिए वी विल कैलकुलेट R। सो द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग R इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। नाउ P1 200 अपॉन P0 100 इंटू 100, कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा R, 200 आएगा। P1 अपॉन P0 यानी कि 800 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 400। P1 अपॉन P0 16 बाई 2 इंटू 100 दैट इज 800। ऐसे 40 अपॉन 8 इंटू 100 करेंगे दैट इज 500, एंड 6 अपॉन 1 इंटू 100 करेंगे दैट इज 600। तो हमने R कैलकुलेट किया है, और R की वैल्यूज आती है 200, 400, 800, 500 एंड 600। नाउ हम R तो कैलकुलेट कर चुके हैं, बट हमें चाहिए RW। तो हमें क्या करना होगा, हमें W यानी कि वेट जिसे हम कहते हैं W, और R जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है, इन दोनों की इनटू करनी होगी। तो अगर हम 40 की इनटू करेंगे 200 में तो आएगा 8000, अगर हम 30 की इनटू करेंगे 400 में तो आएगा 12000, अगर हम 15 की इनटू करेंगे 800 में आएगा तो 12000, 10 की इनटू करेंगे 500 में आएगा 5000, और 5 की इनटू करेंगे 600 में आएगा 3000। और क्योंकि हमें इसका टोटल चाहिए तो इसका टोटल आता है 40000। तो टोटल ऑफ RW दैट इज 40000 एंड टोटल ऑफ W का टोटल आ रहा है 100। तो 40000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 400। तो द वेटेड इंडेक्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन according to weighted average of price relatives method is 400. I hope dear student the question is clear to you all how to calculate it. आपको दोनों मेथड weighted index number के समझ में आ गए होंगे। I hope these videos are helpful. So आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।